बात अब मौसम की करते हैं। पहाड़ों पर जोरदार बर्फबारी लगातार जारी है। दिल्ली में ठंड का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है और पहाड़ों में बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। बर्फ की एक सफेद चादर जो है उसने तमाम पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों को ढक रखा है। बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक जो है वो तमाम हिल स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। दूर दूर से लोग जो है वो बर्फबारी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं और बर्फबारी के बाद तापमान में लगातार गिरावट तमाम पहाड़ी इलाकों में तो है ही है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी इससे ठंड जो है वो बढ़ी है और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बड़ी संख्या में जो तमाम मैदानी इलाकों हैं वहाँ पर सुबह का तापमान जो है वो 4 से 5 डिग्री के आसपास रहता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, इन तमाम जगहों की अगर हम बात करें तो विशेष तौर पर ठंड जो है वो लोगों को अब परेशान कर रही है और ऐसे में ठंड को लेकर पुख्ता इंतजाम भी जो है वो किए जा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, किस तरीके से जो देश के पहाड़ी राज्य हैं उसमें जमकर बर्फबारी हो रही है और पहाड़ी राज्यों में किस तरीके से जो स्थिति है वो नज़र आ रही है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। और लगातार पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से आम लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में जो उत्तर भारत के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं वो हिल स्टेशंस पर पहुंच रहे हैं। आशिक मीर हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ श्रीनगर से जुड़ गए हैं और कामेश्वर शर्मा हमारे साथ शिमला से जुड़ गए। सबसे पहले मैं आशिक आप ही के पास आ रहा हूँ। इस वक्त क्या हालात है मौसम के, किस तरीके से तापमान जो है वो वहां पर महसूस किया जा रहा है, दर्ज किया जा रहा है? हाँ बिल्कुल चंदन, अगर हम बात करें कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर लगातार बीते कई दिनों से बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों पर भी साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि पारा जो है -9 चला गया है। आपको बता दें कि खास तौर पर कश्मीर के जितने भी हिल स्टेशन है, चाहे गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, यहाँ पर जो है बीते कई दिनों से बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी का मजा जो है यहाँ पर पर्यटक ले रहे हैं, क्योंकि पर्यटकों की काफी ज्यादा तादाद जो है इस समय घाटी में मौजूद है। चाहे गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पर्यटकों की काफी ज्यादा भीड़ है और आने वाले दिनों में यहाँ पर खेलो इंडिया के तहत भी जो है प्रोग्राम किए जा रहे हैं, यानी विंटर के जितने भी प्रोग्राम यहाँ पर होते हैं सर्दियों के दौरान, चाहे गुलमर्ग हो या पहलगाम हो, यहाँ पर कई सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो है स्नो की वजह से की जाती है। फिलहाल आने वाले दिनों में आईएमडी ने भी प्रेडिक्ट किया है कि काफी ज्यादा हैवी स्नोफॉल जो है कश्मीर के प्लेन्स में भी होगा और साथ ही साथ पहाड़ों पर तो बर्फ लगभग 1 फीट से ज्यादा जो है जमा हो चुकी है और जिसका मजा यहाँ पर पर्यटक ले रहे हैं। चंदन, बिल्कुल, तो जो लगातार तापमान है वो गिर रहा है, -9 तक श्रीनगर के इलाकों में पहुंच गया। ये हमें जानकारी जो है वो आशिक मीर ने दी। मैं जरा शिमला का रुख एक बार करता हूं, कामेश्वर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। कामेश्वर, शिमला में क्या है तापमान? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश की अगर हम पूरी बात करें तो खासकर 16 शहर ऐसे हैं जहां पर जो रात्रि के समय जो माइनस में तापमान जा रहा है। वहीं अगर देखा जा रहा है जो 8 दिसंबर के बाद जो बर्फबारी हुई है उसके पश्चात जो टूरिस्ट है उनकी संख्या में कहीं ना कहीं इजाफा हुआ है। आज खासकर जो शनिवार है और सेकंड सैटरडे भी है और कल रविवार है, तो आज उम्मीद जताई जा रही है कि और अधिक यानी कि दुगना जो पर्यटक है वो खासकर जो कुल्लू, मनाली, शिमला पहुंच रहे हैं। अगर देखा जाए खासकर जिस तरीके से लाहौल स्पीति के जिप्सा, कोकसर, जिप्सा और इसके अलावा जो नॉर्थ पोर्टर, साउथ पोर्टर में लगातार जो पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही जो कुल्लू के अंजनी महादेव और सोलंग नाला है वहां पर जो एक्टिविटी है, स्नो की एक्टिविटी है, खासकर पैराग्लाइडिंग भी वहां पर लोग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि जो पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है और इस बार पहले बर्फबारी हुई है। अक्सर देखा जाता था कि 12 दिसंबर के बाद जो बर्फबारी 2012 में हुई थी, लेकिन इस बार 8 दिसंबर को हुई है और कहीं ना तो कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जो बर्फबारी है वो कहीं ना तो कहीं अधिक होगी। तो अभी तक जो देखा जा था 70 दिनों तक का जो रिकॉर्ड टूटा है, सूचक था। इसमें गेहूं की फसल को किसानों और बागवानों को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन लोगों को यह डर सता रहा था कि यदि बर्फबारी नहीं होती तो खासकर जो बर्फ एक सेब के लिए टॉनिक का कार्य करती है उसके लिए भी एक खतरा था। लेकिन अब खासकर जो देखा जा रहा है प्रदेश में लगभग 8100 के लगभग होटल और होम स्टे है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे 70,000 के लगभग टैक्सी चालक है और 60,000 घोड़ा संचालक व टूरिस्ट गाइड का कार्य करने वाले थे। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की जो आय भी निर्भर करती है वो पर्यटन के ऊपर निर्भर करती है। और प्रदेश में अगर देखा जाए जो निजी होटल है वहां पर 20 से लेकर 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है। वहीं एचपीटीसी में भी 3 होटलों को छोड़कर लगभग 20 से 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है खासकर शिमला के हाटू पीक, मासू पीक,
और नारकंडा और कुफरी में लगातार जो पर्यटकों की संख्या में है वो इजाफा हुआ। लेकिन इस ठंड में, कड़ाके की ठंड जो लगभग 16 शहरों में लगभग माइनस से तापमान नीचे है, तो ऐसे में लगभग अभी तक प्रदेश में 3 लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई है। फिलहाल जो प्रशासन की ओर से अब रैन बसेरा में उन लोगों को ठहराया जाएगा जो खासकर जिनकी आवास नहीं है, जो झोंगी झुपड़ी में रहते हैं, तो उन्हें अब एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा। और साथ ही जो हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी शिमला में लक्कड़ बाजार में जो आइस स्केटिंग रिंग है, जिसमें 3 दिनों से जो स्केटिंग की जा रही है, रात्रि के समय वहां पर पानी फेंक दिया जाता है और सुबह शाम जब उसमें पारा जम जाता है तो वहां पर आइस स्केटिंग जो पर्यटक है स्थानीय लोगों के साथ वो कर सकते हैं। ऐसे में जो आइस स्केटिंग जो प्रबंधक है वो स्वयं जो पर्यटकों को स्केट देगा। अब किसी भी पर्यटक को अपने साथ स्केट लाने की जरूरत नहीं है। और लगभग 134 वर्ष पुराना, यानी कि अगर देखा जाए 1920 में जो आइस स्केटिंग वहां पर एकमात्र ऐसा है एशिया में जहां पर जो प्राकृतिक रूप से बर्फ जमाई जाती है। तो कुल बिल्कुल, मिलाकर तो देखा जा रहा है तापमान में लगातार गिरावट है और बारिश जो है वो बर्फबारी के शक्ल में जिस तरीके से हो रही है, ऐसे में पर्यटन को बढ़ावा तमाम पहाड़ी राज्यों में मिल रहा है। मैं देहरादून का रुख कर लेता और उसके बाद मेहंदी में आपके पास आता हूं। सचिन, देहरादून में क्या कुछ स्थिति है तापमान को लेकर और किस तरीके से देहरादून से बेहद ही पास में मसूरी है हिल स्टेशन, बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंचते हैं। क्या मसूरी में भी स्नोफॉल की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, जिस प्रकार से मैं आपको सबसे पहले जो अपडेट देना चाहूंगा, तापमान इस वक्त जो है देहरादून की बात करें तो इस वक्त 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है। हाँ, लगातार जिस प्रकार से ठंड बढ़ी है क्योंकि सूखी सूखी ठंड इस समय पड़ रही है। वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करी जाए, केदारनाथ की बात करी जाए या जोशीमठ की बात करी जाए, जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर बर्फबारी देखने को मिल रही है। लगातार क्योंकि बर्फबारी बढ़ रही है, ठंड का असर लगातार जो है राज्य में बढ़ रहा है। वहीं मसूर की बात करी जाए, यहाँ पर जो कैंपटी फॉल पड़ता है, लेकिन जिस तरीके से जो है अभी जो, क्योंकि हर साल यहाँ पर जो पर्यटन है, बाहर से पर्यटन आते हैं, देश विदेश से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, लेकिन अभी जो है जो मसूरी में जो कैंपटी फॉल पड़ता है, यहाँ पर भी बर्फबारी अभी देखने को नहीं मिली है। हाँ, लेकिन दिसंबर के अंत में जो है यहाँ पर बर्फबारी पड़ सकती है। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं बात करें उत्तराखंड के कुछ ऐसे जिले हैं, चमोली की बात करें, उत्तरकाशी की बात करें या नैनीताल की बात करें, कुमाऊं की बात, कुछ जिलों की बात करें, गढ़वाल के जिलों की बात करें, तो कहीं कहीं पे जो है बारिश देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो है रैन बसेरों की व्यवस्था प्रशासन ने की हुई है। लगातार ऐसे 55 रैन बसेरे हैं जहाँ पर जो है अलाव की व्यवस्था करी हुई है। साथ ही प्रशासन ने अलर्ट भी जारी किया हुआ है क्योंकि बाहरी राज्यों से जो पर्यटन आते हैं, क्योंकि चोपता भी जो चमोली जो रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है, वहाँ पर क्या होता है कि कई बार सड़कों पर जो है पाला जम जाता है, बर्फबारी जो है पड़ने से पाला जमता है, तो कहीं एक्सीडेंट के खतरे बना होता है। उसको लेकर प्रशासन ने अलर्ट किया हुआ है। लगातार जिस प्रकार से जो है हम उत्तराखंड की बात करें तो इस वक्त जो है ठंड लगातार बढ़ रही है, क्योंकि हमने देखा है कि 4, 5, 7 दिनों में जो है ठंड का प्रकोप जो है पूरे उत्तर भारत की बात करी जाए या उत्तराखंड की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं जो है ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है और कहीं कहीं पे जो है शीतलहर का असर भी, इफेक्ट भी दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। दिल्ली में क्या स्थिति है ठंड को लेकर, ये जानकारी हमें मेहंदी गर्ग देंगी। मेहंदी, तमाम पहाड़ी राज्यों में लगातार बर्फबारी और असर जो है वो दिल्ली में इसका साफ तौर पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मेरे सहयोगियों ने भी बताया कि पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी और बारिश का माहौल बना हुआ है, तो ऐसे में जो असर है वो राजधानी और दिल्ली एनसीआर के आसपास के जितने इलाके हैं उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि फिलहाल अगर आज के तापमान की बात की जाए चंदन, तो आज 7 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो दर्ज किया गया है, लेकिन रात को जो तापमान होता है वो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक भी कई मुख्य इलाकों पर पहुंच रहा है। तो ऐसे में एक ठिठुरन का एहसास लोगों को दिल्ली एनसीआर में होने लगा है। और फिलहाल जो धुंध जैसी स्थिति है वो फिलहाल बनती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरीके से ठंड का एहसास बढ़ता जा रहा है और जो ठंड है वो दिल्ली एनसीआर में महसूस की जा रही है, उसको देखते हुए आगे आने वाले एक हफ्ते के अंदर जो धुंध की स्थिति है, अर्ली मॉर्निंग और रात को देर रात में धुंध की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में जो दिल्ली वासी है उनको भी अपना बहुत ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में समय से पहले बर्फबारी हो रही है उसका असर साफ तौर पर दिल्ली एनसीआर के इलाकों में देखा जा रहा है। और एक तरफ जहां दिल्ली वाले प्रदूषण की मार झेल रहे थे, तो अब कहीं ना कहीं प्रदूषण जो है वो अपना मौसमी रंग बदल चुका है, लेकिन ठंड जो है उसका एहसास लगातार बढ़ता जाएगा। और अभी फिलहाल दिसंबर हुआ है, ऐसे में जनवरी और फरवरी में भी एक्सपर्ट्स की मानी जाए तो ठिठुरन जो है और जो ठंड है उसका काफी ज्यादा प्रकोप पूरे दिल्ली एनसीआर में देखा जा सकता है। और जो धुंध की बात है वो भी धुंध की चादर में पूरा दिल्ली एनसीआर और जितने नेशनल हाईवेज हैं वो भी देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में जो ठंड है वो कहीं ना कहीं अब आगे आने वाले समय में पूरे दिल्ली एनसीआर में बढ़ती हुई ही दिखाई देगी।
बिल्कुल, ठंड जो है वो लगातार बढ़ रही है और आम लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। आशिक मीर श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। आशिक, श्रीनगर में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि लोग जिनके पास आवास नहीं है रहने को, जो खुले में सोने को मजबूर हैं, वो इस ठंड से जो है वो बच सके? देखिए चंदन, अगर हम श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में भी -5 जो है तापमान चला गया है। और साथ ही साथ अगर हम रैन बसेरों की बात करें तो सरकार की तरफ से पहले ही यहाँ पर ये सुविधाएं जो है रखी गई है, लेकिन खास तौर पर यहाँ पर इन चीजों की जरूरत जो है ज्यादातर नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर बताएं कि दूर दराज इलाके में रहने वाले लोगों के लिए कई सारी मुसीबतें भी पैदा होती है जब दूर दराज के इलाकों में बर्फबारी होती है, क्योंकि रास्ते जो है बंद रहते हैं। हालिया दिनों हमने देखा कि कुपवारा के मसल सेक्टर में जो है काफी ज्यादा बर्फ जो है वहां पर गिरी थी, जिसकी वजह से रोड जो है बंद पड़े थे और बीमारों को कई सारी मुश्किलातों का सामना भी करना पड़ता है। साथ ही साथ यहाँ पर फिर फौज की मदद ली जाती है, जिसकी वजह से बीमारों को नीचे लाने में कहीं ना कहीं जो है आसानी होती है। फिलहाल अगर हम इन इलाकों की बात करें जहाँ पर रोड जो है कट ऑफ रहते हैं स्नोफॉल होने की वजह से, तो इन इलाकों में लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना जो है कई टाइम से करना पड़ रहा है। और साथ ही साथ लोग जो है बार बार ये मांग कर रहे हैं कि जब भी बर्फबारी होती है इन इलाकों में तो प्रशासन जो है वक्त पर काम करे ताकि लोगों को मुश्किलात ज्यादा ना पैदा हो। फिलहाल अगर हम बात करें, आज सुबह जो है काफी ज्यादा धुंध छाई रहती है सड़कों पर, यानी लोगों को गाड़ियों में वाहनों में चलने में कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि बीते कुछ महीने पहले कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें कई सारे लोगों की जानें भी चली गई। यानी विजिबिलिटी जो है रोड पर काफी ज्यादा कम रहती है सुबह शाम, और ठंड जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है और माइनस में तापमान चला गया है, जिसकी वजह से लोग भी कहीं ना कहीं मुश्किलातों का सामना कर रहे हैं। चंदन, बिल्कुल, तो लगातार ठंड बढ़ रही है और ऐसे में इंतजाम भी किए जा रहे हैं। सचिन, देहरादून की अगर हम बात करें, क्या व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि तापमान लगातार गिर रहा है और इससे लोग जो हैं उन्हें काफी दिक्कतों का जब सामना करना पड़ रहा है ठंड के कारण, तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? देखिए वही नगर निगम की बात करी जाए तो नगर निगम ने जो है कई ऐसे जो है रैन बसेरे चिन्हित किए हुए हैं जहाँ पर जो है अलाव की व्यवस्था करी हुई है। लगातार जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि जिला प्रशासन ने जो है यहाँ पर जो है कुछ कंबल्स और कुछ कपड़े जो है जो रैन बसेरे में जो लोग रहते हैं उनको भी बांटे गए थे। और साथ ही जो है साथ ही जिस प्रकार से जो है लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है, जो मैदानी क्षेत्र हरिद्वार की बात करी जाए तो वहाँ पर जो है धुंध देखने को दिखाई दे रही है। और लगातार जिस प्रकार से जो है प्रशासन ने जो अलर्ट भी जारी किया है, क्योंकि पर्यटन नगरी है उत्तराखंड, यहाँ पर जो है लगातार पर्यटन का जो है जिस तरीके से जो है बर्फबारी पड़ती है तो वहाँ पर उसको लेकर भी जो है व्यवस्था करी हुई है। प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पे भी है, क्योंकि चारधाम यात्रा शीतकालीन यात्रा यहाँ पर भी चल रही है। इसको लेकर सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही है, प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से जो है धुंध भी लगातार दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ देहरादून की बात करी जाए तो आधा जो ये क्षेत्र पड़ता है ये क्योंकि घाटी से घिरा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पर सुबह के वक्त तो धूप कड़क धूप निकलती है, लेकिन हाँ ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, चाहे ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करी जाए या मैदानी क्षेत्रों की बात करी जाए। तो वहीं बारिश भी जो है हाल ही फिलहाल में जो है बारिश भी देखने को यहाँ पर जी मिल सकती है। जी ठीक है, कामेश्वर हमारे साथ शिमला से लगातार बने हुए हैं। शिमला में क्या कुछ इंतजाम है लोगों को ठंड से बचाने को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो जिला शिमला उपायुक्त की अध्यक्षता में जो बैठक की गई थी उसके दौरान जो रेन बसेरा में उन लोगों को लाया जा रहा है, खासकर जो झोंपड़ी में रहते हैं, सड़क किनारे सोते हैं। फिलहाल अगर अभी तक देखा जाए तो 3 व्यक्तियों की जो ठंड के चलते मौत हो चुकी है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लगभग 16 शहर ऐसे हैं जहां पर जो माइनस में तापमान चली जाता है। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है कि जो लोग निर्धन है, जो सड़क किनारे सो रहे हैं, उन्हें अभी रेन बसेरा में शिफ्ट किया जा रहा है। जी, रैन बसेरों में शिफ्ट किया जा रहा है। दिल्ली में, मेहंदी बताइए, दिल्ली में चूंकि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो सड़कों पर सोने को मजबूर होते हैं, हमने वो तस्वीरें देखी हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं ताकि लगातार जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है लोग जो हैं वो महफूज रह सकें? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से दिल्ली का तापमान गिरता हुआ नजर आ रहा है, 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक भी रात का तापमान पहुंच रहा है, तो ऐसे में जो लोग सड़क किनारे पहुंच रहे हैं उनको बेशक मुश्किलें जो है वो झेलनी पड़ रही है, उनका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिलहाल अगर ग्राउंड की बात की जाए तो बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों को सड़कों से कुछ महफूज जगहों पर शिफ्ट करने की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार शुरू कर सकती है आने वाले समय में। साथ ही साथ जो कंबल बांटने की चीजें हैं वो भी सरकार की तरफ से
की जा सकती है। फिलहाल अभी जो ठंड का प्रकोप है वो दिल्ली एनसीआर में शुरू ही हुआ है, तो ऐसे में जो ग्राउंड पर रियलिटी है वो कहीं ना कहीं कम देखी जाती है। लेकिन क्या करना चाहिए सरकार को, ऐसे में अगर बात की जाए चंदन, तो साफ तौर पर जिस तरीके से जो लोग सड़कों के किनारे रहते हैं, जैसे आपने भी कहा कि दिल्ली में बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में लोग फुटपाथ पर या सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार को ठंड में कुछ ठोस कदम जरूर उठाने चाहिए, क्योंकि ठंड एक ऐसा मौसम भी माना जाता है जिसमें चाहे वो एक्सीडेंट्स हो उसकी वजह से भी बहुत सी मौतें होती है। साथ ही साथ ठंड का जो प्रकोप बढ़ता रहता है उसकी वजह से भी बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो ऐसे में उन लोगों की सेवाएं, उन लोगों को महफूज रखने के लिए दिल्ली सरकार को ठोस कदम उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चाहे उन्हें वो महफूज जगह पर शिफ्ट करवाना हो, चाहे उन्हें कंबल की सेवाएं देना हो, चाहे उनको जो गर्म कपड़े हैं उनकी सेवाएं देना हो। तो इस तरीके की जो प्रावधान है, इस तरीके की जो सेवाएं है, वो दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनको जो सड़क किनारे लोग रह रहे हैं उनके लिए शुरू करनी चाहिए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेहंदी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कामेश्वर आपका, और साथ ही साथ आशिक मीर आपका, और हमारे साथ तमाम जो सहयोगी जुड़े हैं उन सभी का जुड़ने के लिए शुक्रिया।